चलिए, इस खास शो में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान भी। मेरे साथ प्रकाश जावड़ेकर होंगे बीजेपी से। इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद। शकील अहमद साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, नरेंद्र मोदी कहते हैं गॉड इज ग्रेट, क्या आप इसे एक असंवेदनशील बयान मानेंगे? स्वाभाविक सी बात है, हम एक नरसंहार की बात कर रहे हैं, हम एक ऐसे दर्दनाक हादसे की बात कर रहे हैं जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। ऐसे में अगर एक मुख्यमंत्री गॉड इज ग्रेट का जुमला देता है तो आप उसे कैसे देते हैं? देखिए, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो टिप्पणी की वो उनकी प्रसन्नता को दिखलाता है। वो डरे हुए थे और उनको लगा कि अभी तत्काल उनको कोई ऐसी सजा नहीं सुनाई गई जिसके वजह से उनको थोड़ी राहत महसूस होगी। लेकिन साहिल लुधियानवी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जो 3000 के आसपास लोगों की हत्या हुई है, जो स्टेट स्पॉन्सर टेरर हुआ है गुजरात में, ये सारी दुनिया जानती है। और एक गलत प्रचार किया जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गई है। ये निचली अदालत को गुमराह करने के लिए, प्रभावित करने के लिए बीजेपी उस थ्योरी पे चल रही है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि लोग उसको सच समझने लगे। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का न्यायालय बड़ा निष्पक्ष है, बड़ा चौकन्ना है, और हम नहीं समझते हैं कि बीजेपी के इस तरह के गलत प्रचार से निचली अदालत पे कोई प्रभाव पड़ेगा। और निचली अदालत को अमेरिकस क्यूरी की रिपोर्ट भी गई है, एसआईटी की रिपोर्ट भी गई है, उसमें क्या है कोई नहीं जानता है। उन्होंने कहा है कि जकिया जाफरी जी को भी चुनिए, तो स्वाभाविक रूप से ये दावा करना कि क्लीन चिट मिल गया है, हाँ वो डरे हुए थे, वो थे कि कहीं आज नहीं हो जाए, जो उसकी वजह से वो थोड़ा ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं अपने इसमें। बिल्कुल, प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, इस बात पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, जैसे कि शकील अहमद भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के जहन में डर था और यही वजह है कि फैसला आने के बाद उन्होंने कहा गॉड इज ग्रेट। और आप ऐसे शख्स के लिए राष्ट्रीय मानचित्र की राजनीति, आपके यहां से जो टिप्पणियां आई हैं कि अब राष्ट्रीय राजनीति में उनका रास्ता साफ हो गया है। एक ऐसा शख्स जो राहत की सांस ले रहा था, जो खौफ से एक तरह से सराबोर था इस फैसले से पहले,